सीखने के इस खूबसूरत सफ़र का आज 22वां दिन है। पारा नंबर 22 में सूरह अल-अहज़ाब से आयत नंबर 70। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो। अल्लाह ने किसको पुकारा, किसको बुलाया, किसको मुखातिब किया? ईमान वालों को। और ईमान वालों से कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी और सच्ची बात कहो। सीधी और सच्ची बात ही अच्छी बात होती है। बात को घुमा फिरा के करना या इस तरह से करना कि पता ही ना चले कि सच है या झूठ है, तो ये बात गलत है। जो ईमान वाले होते हैं ना, जो अल्लाह से बिन देखे डरने वाले लोग होते हैं, वो इस बात का एहसास करते हैं कि हम जो भी बात करें उसमें ना झूठ का शायबा हो, ना उसको उस बात से किसी को धोखा मिले। अल्लाह ताला हमें ये बात सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए, जो बात दुरुस्त हो, जिस तरह से हो उसी तरह करनी चाहिए। उस मामले में लोगों से नहीं, अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह से डरना इंसान को बहादुर बना देता है और लोगों से डरना उसको बुज़दिल, कावर बना देता है। एक स्कूल में ना 3 दोस्त थे, अहमद, हमजा और बिलाल। एक दिन खेल के दौरान उनसे खिड़की का शीशा टूट गया। जब टीचर क्लास में आए तो उन्होंने पूछा, किसने शीशा तोड़ा है? सारी क्लास चुप। पता ना, ऐसे कोई बच्चा भी नहीं बोलता। क्लास में खामोशी छा गई। अहमद को पता था कि उसके दोस्त बिलाल से गलती से गेंद लग गई थी, और बिलाल अब डर रहा था कि अगर वो सच बताएगा तो टीचर तो बहुत नाराज हो जाएंगे, डांट पड़ेगी। अहमद ने आहिस्ता से बिलाल को समझाया, बिलाल हमें सच बोलना चाहिए। उसने उठ के शिकायत नहीं लगाई। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, फटाफट उठ के शिकायत लगा देते, इसने तोड़ा, इसने तोड़ा। ये भी गलत बात है। जिससे गलती हुई उसे खुद बताना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि उसको हौसला दे दें कि आप अगर बता दें कि तो कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सच बोलने वालों के साथ है ना। तो इसी तरह अहमद ने भी बिलाल से कहा कि भाई हमें सच बोलना चाहिए। अगर आप टीचर को बता सकते हैं तो हो सकता है कि टीचर कुछ ना कहें या थोड़ा सा ही डांटे, तो सच तो बोलना चाहिए ना। तो बिलाल ने फिर हिम्मत की, वो खड़ा हो गया और उसने टीचर से कहा कि सर मुझसे गलती से गेंद लग गई और फिर शीशा टूट गया। टीचर तो ने बिलाल को मुस्कुरा के देखा। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि कोई बच्चा बता देगा, और वो भी ये कि जिसने खुद तोड़ा वो बता देगा। ये सबसे ज्यादा हौसले और बहादुरी की बात होती है कि इंसान अपनी गलती खुद बता दे। सच बोलने का फायदा ये हुआ कि टीचर ने उसे शाबाश दी और कहा कि वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बड़ी बहादुरी का काम है कि इंसान से गलती हो जाए तो वो उसको तस्लीम करे। देखिए ना, अगर स्कूल में कोई ऐसा काम हो गया, हमसे कोई नुकसान हो गया, उसका आसान सा तरीका ये कि खुद जाके बता दें और कहें कि हम इसको कंपनसेट करेंगे। ये नहीं हम अपनी पॉकेट मनी में से या अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, हम शीशा दोबारा डलवा देंगे, हम ये इस तरह करेंगे, हम मिलके ये काम कर लेंगे। तो 2-4 दोस्त मिलके भी कंपनसेट कर सकते हैं ना, लेकिन बात नहीं छुपानी चाहिए। इसी तरह बाज़-औक़ात हम डर के घर वालों से, मामा से, बाबा से, किसी और मामले पे झूठ बोल देते हैं। अक्सर बच्चे होमवर्क के मामले में झूठ बोलते हैं। अक्सर बच्चे जो है वो बहन भाइयों की चीज ले लेते हैं, फिर उस पे झूठ बोल देते हैं। नहीं, अव्वल तो बगैर पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमसे गलती हो जाए और हमसे कोई चीज किसी की हमने जो वैसे बोरो की होती है ना, वो हमसे टूट जाए, तो बहाना नहीं करना चाहिए। बात सीधी साफ और सच्ची बता देनी चाहिए, और ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको कंपनसेट करें, यानी उसके बदले में जो चीज हमसे खराब हो गई उस जैसी चीज लेकर दें। अल्लाह ताला इससे हमारा नुकसान नहीं होता, ना पैसे का, ना हमारे मामलात का, ना दोस्ती का, बल्कि इससे फायदा होता है, इससे बरकत होती है। ये पैसे जो लग जाते हैं ना, इसके बदले में अल्लाह ताला हमें और बहुत सारे पैसे देते हैं और बहुत सारी बरकत देते हैं, बहुत सारी खैर से नवाजते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी बात छुपानी नहीं चाहिए और ना ही इस बात से घबराना चाहिए कि अब हमारे पैसे लग जाएंगे। तो आज के आज से हमने क्या सीखा? हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छी और प्यारी बात करनी चाहिए, झूठ और बुरी बातों से बचना चाहिए, बात को छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे ना इस बात को, और ये आयत हम याद भी कर लेते हैं। क़ूलू क़ौलन सदीदा, क़ूलू क़ौलन सदीदा। क़ूलू का मतलब है आप कहें, क़ौलन कहते हैं बात को, सदीदा सीधी सच्ची साफ बात। क़ूलू क़ौलन सदीदा। किस किस को याद हो गई? जरा थोड़ी देर दोहराए ना, 8 दफा, 10 दफा, 12 दफा, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। और फिर जब भी आपने किसी दोस्त को, बहन भाई को याद कराना हो ना, सच बोलना चाहिए, तो ये वाली आयत बोल के याद कराएं, क़ूलू क़ौलन सदीदा। याद रहेगी ना इंशाल्लाह। तो किस किस ने आज इस आयत पर अमल करने का इरादा कर लिया, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने वाला बना दे, हमसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।